सो गाइस क्विक फिक्स के एक और वर्जन में आप सभी का स्वागत है। तो चलो चीजें शुरू कर लेते हैं अपनी एक वीडियो के रेफरेंस से। अगर आप मेरे डेली व्यूअर हो ना तो आपको पता होगा कि मैंने कुछ महीनों पहले आपसे शेयर किया था कि रेसलमेनिया 40 का पूरा हाल लेखा जोखा कैसा होने वाला है। सारे मैच के बारे में बात करी थी मैंने और वहाँ मैंने आपको बताया था कि इनमें से ही कुछ मैच फाइनल होने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के लिए, जिनके होने के हाईएस्ट चांसेस है। सबसे पहले तो रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का पार्ट 2 तो मान लो होना ही है, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। वो नाइट 2 का मेन इवेंट भी होगा। सेकंड गंथर अपना आईसी टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। एंड नाइट 1 को मेन इवेंट करने आएंगे सीएम पंक एंड सेथ रॉलिंस फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। ये सागा तो खत्म नहीं होने वाली। डब्ल्यूडब्ल्यूई जल्दी इनके बीच में एक फ्यूड फॉर्म कर देगी। बस आजकल की बात है, हमें तो हल्का सा इंतजार करना है बस। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल रेंडी ऑर्टन की स्मैकडाउन पर आ जाने के बाद कुछ फ्रेंड्स खुश हो रहे थे तो कुछ वहीं पर कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि एक तो रेंडी ऑर्टन ने रिया रिप्ली को धमकी दे दी एंड ऊपर से ब्लड लाइन को भी ललकार दिया। अब जहाँ तक रेंडी ऑर्टन की बात है तो वो अपने बिजनेस को अकेले ही ऑपरेट करते हैं एंड रिया रिप्ली एंड ब्लड लाइन इनका तो काम ही फैक्शन वॉर्स वाला है। तो अब देखना यह कि रेंडी ऑर्टन दोनों टीम्स को एक साथ कैसे संभालते हैं। बाकी हाँ, इसका फाइनल टेक तो रॉयल रंबल 2024 में ही होना है, जब रोमन रेंस रेंडी ऑर्टन एक दूसरे से लड़ेंगे फॉर द अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। नाउ लेट्स सी रेंडी ऑर्टन का आर्क अब किस किस को धराशायी करता है। इसके बाद चलो गाइस, हम हमेशा व्यूवरशिप के बारे में बात करते रहते हैं कि किसको ज्यादा मिली और किसको कम मिल गई, लेकिन आज बात कर लेते हैं पिछले हफ्ते के बारे में कि रेसलिंग यूनिवर्स में आखिर सीट किस हद तक बिकी, कौन सा शो कितना सोल्ड आउट रहा। तो सबसे पहले मंडे नाइट रॉ की बात कर लेते हैं जो हो रहा था नेशविल टेनेसी से। वहाँ कुछ 10,521 के आसपास फैंस आए हुए थे। नेक्स्ट एईडब्ल्यू डायनामाइट की बात कर ली जाए तो मिनियापोलिस मिनेसोटा से हो रहा था वो, और वहाँ पर महज 4,648 फैंस ही आए। और अगर एईडब्ल्यू कोलिजन की भी बात कर ली जाए तो वहाँ का हाल तो और खाने खराब रहा। सिर्फ 2,500 के आसपास ही टिकट बिक पाई वहाँ तो। लेकिन इस फाइट का असली किंग तो स्मैकडाउन निकल कर आया, क्योंकि उनके वीकली शो को जो ब्रुकलिन न्यूयॉर्क से हो रहा था वहाँ वोपिन 12,241 फैंस आए हुए थे। तो वन वे और दी अनदर विक्ट्री तो देखो डब्ल्यूडब्ल्यूई को ही मिल गई, पर एईडब्ल्यू को जल्दी ही कुछ करना होगा। रेटिंग और व्यूवरशिप तो गिरी जा रही है, साथ ही साथ अब सीट्स भी फुल होना बंद हो गई। ये तो बहुत ही खतरे की घंटी है भाई। तो एईडब्ल्यू एंड टोनी खान जितने सिलेंडर से सब फायर कर दो भैया, आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इन दी एंड इस पिक्चर को गौर से देख लो भाई साहब, क्या ही धमाका मचा रखा है। फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एकदम लेजेंडरी हो रखा सिनेरियो, क्योंकि मिडल में खड़े हैं हमारे फिनाम द डेडमैन द अंडरटेकर। आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि यार ये सारी मंडली आखिर कहाँ पहुंची हुई है, कहाँ घूम रहे हैं ये लोग। तो ये लेजेंड्स एनसीडब्ल्यू बिग 12 चैंपियनशिप गेम देखने आए हैं, ऑब्वियसली अपनी रिस्पेक्टिव टीम को सपोर्ट करने, डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्रमोट करने। मिशेल मैककूल, ड्रू मैकिंटायर, जेड कारगिल, समांटा, शेमस, इवन द अंडरटेकर भी वहाँ पर आए हुए हैं। तो जो भी इस गेम को देखने गया होगा ना, उनकी तो लॉटरी लग गई होगी यार। काश आप और हम भी वहाँ जा पाते। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए तो बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, अंडरटेकर की ऐसी अपीयरेंस आपको मजा देती है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।